फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक भुना चिकन और लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। चिकन बनाना तो जैसे आपने पहले बनाया है, मेरा रेसिपी देख कर के उसी स्टाइल में बनेगा। हमें वही चीज़ें चाहिए, मगर लच्छा पराठा इसके साथ बहुत स्वाद लगता है। इसकी थिक ग्रेवी, क्योंकि ये भुना चिकन है, तो इसके लिए हम 3 प्याज लेंगे, जिन्हें हम बारीक काट करके थोड़ा भून लेंगे। और जब वो ब्राउन हो जाए तब टमाटर बारीक कटे डाल देंगे। और इसी टाइम पर हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। और इधर हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। आधा किलो चिकन है, तो उसमें आप लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक और धनिया पाउडर, सारी चीज़ें 1 कटोरी दही में मिक्स करिए और उसमें मैरिनेट करके रख दीजिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है। सारी चीज़ें डाल दीजिए। इधर हमारा प्याज का मसाला और टमाटर का मसाला भुन रहा है। जैसे वो भुन रहा है तो हम 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम उसमें डाल देंगे ग्रेवी में। अब ग्रेवी में फिर थोड़ी देर बाद चिकन डाल करके उसको अच्छे से भूनिए। जब वो गल जाए तो भूनिए। और उसके बाद इसके साथ हम लच्छा पराठा बनाएंगे। लच्छे पराठे में आटा तो उसी स्टाइल से मलना है आपको। और आटा मलने के बाद में उसको थोड़ी देर रेस्ट दीजिए और फिर हम लच्छा पराठा बनाएंगे। आप एक बड़ी सी लोई लीजिए और उसको आप एक रफली थोड़ा सा बेल लीजिए, गोल कर लीजिए बड़े शेप में। और फिर उसके बाद अपना पिज़्ज़ा कटर या कुछ भी चीज़ होती है, चाकू ले लीजिए। किसी से भी चीज़ से एजेस छोड़ करके हम उसमें पतली पतली लाइनें लगा लेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिख रहा होगा, उससे पतली एजेस छोड़ करके पतली पतली लाइनें लगा लीजिए। और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और सूखा आटा। और उसके बाद हम इसकी एजेस जो हमने छोड़ी हैं उनको पकड़ करके इसको फोल्ड करके और फिर रोल करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो लाइनें बनी हैं, हमने काटी हैं, उससे इसमें लेयर्स आ जाएंगी। और जब आप इसको सेकेंगे तो बिल्कुल ये क्रिस्पी लेयर्ड पराठा बनेगा। तो नॉर्मल पराठे तो होते ही हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और ऐसे भुने चिकन के साथ में ये बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसको ट्राई करके देखिए। जैसे देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके इसको हम सर्कल में राउंड कर लेंगे। और इसको हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो इसकी लेयर्स हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं इसको सिर्फ हल्का सा शेप दे रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से, प्रेशर नहीं अप्लाई किया है मैंने। फिर थोड़ा ड्राई आटा ले करके और फिर इसको हम बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे, नहीं तो इसकी जो लाइनें हैं, लेयर्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और साइड्स में थोड़ा प्रेशर लगाइए, नहीं तो किनारे जो हैं वो मोटे रह जाएंगे। अब इसको सेक करके हम इसको बेल करके मोटे तवे पर सेकेंगे। और हमको बहुत तेज़ गैस नहीं रखनी है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि ये बाहर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसको हमको मीडियम गैस पे मोटे तवे के ऊपर सेकना है। अब ये बिल गया है हमारा। अब इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे। अब जब तक वो सिक रहा है, मैं आपको लच्छे पराठे का दूसरा स्टाइल बताती हूँ। ये भी बहुत सिंपल है। ये इसको देख के आपको अपने बचपन की याद आएगी। हम जैसे बचपन में पेपर के फ़ैन बनाया करते थे, फोल्ड करके। आपको आटे का फ़ैन बनाना है। आटे की बेल, हमने एक रोटी बेल ली है रफ सी। इसके ऊपर हम अब थोड़ा घी डालेंगे, सूखा आटा डालेंगे और फिर जैसे पेपर को फ़ैन की तरह फोल्ड करते थे, इसमें भी हम फोल्ड लगाएंगे। और आप देखेंगे कि वैसे ही लच्छा पराठा बनेगा, मगर स्टाइल अलग है, मगर आउटकम सेम होगा। आपको जो इजी मेथड लगे आप वो ट्राई करके देखिए।
देखिए इसको अब पंखे की तरह हम फोल्ड करेंगे और इतने उधर तवे पे एक साइड उसकी सिक गई है तो हम उसको पलट देंगे। इसको हमको प्रेशर नहीं लगाना है तवे के ऊपर भी, इसको अपने आप हीट में सीखने देना है। अब वो सिक रहा है, जितने हम इसको फोल्ड लगा लेते हैं। देखिए पंखे की तरह इसको फोल्ड लगाया है, इसमें भी लेयर्स आएंगी इसकी, और इसको आप फिर सर्कल में फोल्ड करिए और उसी स्टाइल से बेलिए और उसी तरीके से सेकिए। इसको आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टोर भी कर सकते हैं कि आप जा रहे हैं कहीं और आपको पीछे से मतलब किसी के लिए छोड़ के जाना है कि भाई वो तवे पे गरम करे और खा ले, तो इसको आप बाज़ार में भी मिलते हैं लच्छा पराठा, उसको हम तवे पे लाके गरम करते हैं, घी लगाते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। उसी तरह से आप इनको भी कर सकती हैं। आप इनको दोनों साइड से सेकिए, घी मत लगाइए जैसे कि मैं अभी लगा रही हूँ, घी मत लगाइए, ड्राई रोस्ट करके तवे पे, और उसको ठंडा होने के बाद आप एक कंटेनर में रोटी के चपाती बॉक्स में किसी में करके रख सकते हैं। अब आप देखिए कैसे उसके अब ऊपर पीछे लेयर्स आ गई हैं और वो खुल गई हैं। यही इसमें लच्छे पराठे की खूबसूरती है। इसको आप जैसे मैंने दूसरी साइड घी नहीं लगाया है, आप इसको ऐसे ही ड्राई करके रख सकते हैं और आप 2-3 दिन तक खा सकते हैं। ये जो लच्छा पराठा है ये आटे का बना हुआ है, आप इसकी जगह मैदा का भी बना सकते हैं, और यकीन मानिए मैदा का जो पराठा होता है वो भी इक्वली अच्छा लगता है, बल्कि आटे से ज़्यादा अच्छा लगता है। पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, आप सबको पता है कि आटा व्हीट इज़ मोर हेल्दी, तो आप इसी तरह से मैदा का भी लच्छा पराठा बना सकते हैं और इसी तरह से बेलिए, इसी तरह से सेकिए और खाइए। अब हमने एक हमारा जैसे देखिए मैंने इसके ऊपर एक साइड घी लगाया है, इसी तरह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब ये हमारा सिक गया है, इसको हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ एजेस पे लगाना पड़ेगा, ये तो एजेस कच्ची रह जाएंगी। और इसको आप देखिए ये इसमें से लच्छे निकल आए हैं बिल्कुल, आप देखिए, और दिस इज़ रेडी टू ईट। इसको आप अपने गरम गरम खाइए। अब हमारा एक पराठा सिक चुका है। अब हमने जो दूसरा फैन के स्टाइल में फोल्ड किया था उसको हम रोल करके और उसको भी हम इसी तरीके से जैसे पहले वाला सेका था उसी तरीके से सेक लेंगे। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लगा करके और इसको अब मैं बेल रही हूँ, मगर इसकी एजेस खुलती जाती हैं क्योंकि हमने इसको रोल किया है लच्छा बना करके। तो इसको आप अंदर फोल्ड करते जाइए और रोल एक चपाती जैसे बेल लीजिए। ये थोड़ी नॉर्मल चपाती से मोटा रहता है, इसलिए इसको हल्की गैस पे सेका जाता है। अब देखिए ये बिल गया है, इसको हम तवे पे डाल करके और जैसे पहले वाला सेका था उसी स्टाइल से इसको सेक लेंगे। अब इसको अपने आप सिकने दीजिए, इस पर कुछ प्रेशर मत डालिए, अपनी हीट में सिक जाएगा और थोड़ी देर में आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़े से बबल्स से आने लगते हैं हल्के हल्के, और उस पॉइंट पर आप इसको बंद कर वो टर्न कर सकते हैं, और टर्न करने के बाद में इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब देखिए इसकी एजेस, वो जो फ्लेक्स हैं, इसके जो लेयर्स हैं वो थोड़ी थोड़ी खुलने लगेंगी। जैसे जैसे ये गर्म होगा लेयर्स इसकी खुलने लगती है। इसको आप पलटिए, अब ये सिकने लगा है, इसको हम पलटेंगे और देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है इस पर। और इसके बाद इस पर आप घी लगाइए और चिकन के साथ एंजॉय करिए। इसको आप जैसे अगर आपको स्टोर करना है तो आप इस पर घी मत लगाइए, ड्राई इसको स्टोर करिए तो आपके ये 3-4 दिन तक आराम से चल जाते हैं। अब देखिए ये सिक गया है दोनों साइड से, इसकी लेयर्स खुल गई हैं और हमारा भुना चिकन भी तैयार है, दोनों वैरायटी का लच्छा पराठा भी तैयार है। अब इसको आप गरम गरम भुने चिकन के साथ में सैलेड या रायता या जिसके साथ आप खाना चाहें खाइए और एंजॉय करिए। आई होप आपको ये भुना चिकन
और लच्छे पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।